इस वीडियो में हम बात करेंगे पासपोर्ट के बारे में कि पासपोर्ट को कब पासपोर्ट अथॉरिटी पासपोर्ट ऑफिसर आपके पासपोर्ट को कैंसिल कर सकता है या जब्त कर सकता है। देखिए, अगर आपने पासपोर्ट बनवाया है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं जल्दी के चक्कर में एजेंट्स से फॉर्म भरवाते हैं, उससे पासपोर्ट बनवाते हैं, ज़्यादातर लोग जो इंडिया में हैं। और एजेंट जो हैं कई बार गलत इन्फॉर्मेशन उसमें फिल कर देते हैं, जिससे आगे चलकर आपको काफ़ी परेशानी आ सकती है। तो वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा मैं। देखिए, पासपोर्ट अथॉरिटी जो होती है, इसके पासपोर्ट एक्ट एक बना हुआ है, पासपोर्ट एक्ट 1967। तो पासपोर्ट एक्ट के 1967 के सेक्शन 10 के अंदर एक सब क्लोज 3 है। उसमें 8 कंडीशंस बताई गई हैं, 8 कंडीशंस बताई गई हैं, जिसमें पासपोर्ट ऑफिसर को, पासपोर्ट अथॉरिटी को ये अधिकार है उन कंडीशंस के अंदर कि वो आपके पासपोर्ट को जब्त कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। तो वही डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो कंडीशन होती है उसमें अगर पासपोर्ट अथॉरिटी को, पासपोर्ट ऑफिसर को ये लगता है कि जो पासपोर्ट आपने बनवाया है वो रॉन्गफुल पोजेशन में है। रॉन्गफुल पोजेशन मतलब गलत तरीके से आपने जो है वो पासपोर्ट बनवाया है, तो वो आपके पासपोर्ट को कैंसिल कर सकते हैं या जब्त कर सकते हैं। सेकंड वाली कंडीशन ये है कि अगर पासपोर्ट बनवाते समय, जैसे मैंने कहा कि एजेंट से अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप फिल करवा देते हैं जो कि गलत है, अगर आपने कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट छुपा कर वो पासपोर्ट बनवाया है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो भी आपके पासपोर्ट को जो है जब्त किया जा सकता है या कैंसिल किया जा सकता है पासपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा तर्क देते हैं कि जब पासपोर्ट हमने बनवाया था तो जो जानकारी फिल की गई थी, जो भरी गई थी जानकारी, वो हमने नहीं भरी थी, वो एजेंट ने भरी थी, क्योंकि हमने एजेंट के थ्रू बनवाया है। तो इससे पासपोर्ट अथॉरिटी को या पासपोर्ट ऑफिसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे इन्फॉर्मेशन आपने दी है या आपके एजेंट ने दी है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने छुपाया है, तो जो 1967 का एक्ट बना हुआ है, पासपोर्ट एक्ट, उसके सेक्शन 10 के सब क्लॉज 3 के अनुसार आपके पासपोर्ट को कैंसिल किया जा सकता है। जो नंबर थर्ड है, देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर देश की सिक्योरिटी को किसी व्यक्ति विशेष से किसी भी प्रकार से ख़तरा है या कोई भी कंडीशन है देश की सिक्योरिटी के साथ अगर वो जुड़ी हुई है, या जो भारत देश के मित्र देश हैं उनके संबंधों पर कोई ना कोई असर पड़ रहा है किसी व्यक्ति विशेष के कारण, तो पासपोर्ट अथॉरिटी या पासपोर्ट ऑफिसर जो है उस व्यक्ति विशेष के पासपोर्ट को कैंसिल या जब्त कर सकता है। नंबर 4 की जो कंडीशन है कि अगर भारत के किसी भी कोर्ट ने कोई व्यक्ति को ऐसे अपराध में जो है वो सज़ा दी है जो कि नैतिकता से जुड़ा हुआ है और उसमें 2 साल से ज़्यादा तक की जेल की सज़ा दी गई है भारत के किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो भी पासपोर्ट अथॉरिटी या पासपोर्ट ऑफिसर उस व्यक्ति के पासपोर्ट को कैंसिल या जब्त करने का अधिकार रखते हैं। तो नंबर 5 की जो कंडीशन है वो ये है कि अगर पासपोर्ट अथॉरिटी को लगता है कि अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति पर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है भारत में कहीं पर भी, और पासपोर्ट अथॉरिटी को ये लगता है कि आपके पासपोर्ट को कैंसिल किया जाना चाहिए या जब्त किया जाना चाहिए, तो भी वो कैंसिल या जब्त कर सकते हैं। नंबर 6 जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस जो दी गई हैं पासपोर्ट के लिए, अगर उसका वायलेशन हो रहा है, तो अगर पासपोर्ट अथॉरिटी को ऐसा लग रहा है कि आपने उन टर्म्स एंड कंडीशंस का वायलेशन किया है, तो भी आपके पासपोर्ट को जब्त या कैंसिल किया जा सकता है। नंबर 7 पर अगर पासपोर्ट अथॉरिटी को किसी भी तरीके से ये लगता है कि आप जो है गलत कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपके पासपोर्ट को कैंसिल या जब्त किया जाना चाहिए, तो पासपोर्ट अथॉरिटी के पास ये अधिकार है कि वो केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस भी आपको भेज सकते हैं। और अगर सामने वाली पार्टी जो पासपोर्ट होल्डर है वो उस नोटिस को रिस्पॉन्ड नहीं करता है या अपीयर नहीं होता है, या जिस तरीके से भी नोटिस में कंडीशंस दी गई हैं अगर उनको फुलफ़िल नहीं करता है, तो भी आपके पासपोर्ट को कैंसिल या जब्त किया जा सकता है। नंबर 8वीं जो है
और जो लास्ट में कंडीशन है, अगर किसी भी कोर्ट के द्वारा इंडिया में किसी व्यक्ति को सम्मन या वारंट भेजा गया है और उसको या फिर ऐसी कंडीशन दी गई है कि देश छोड़कर वो नहीं जा सकता, तो भी पासपोर्ट अथॉरिटी या पासपोर्ट ऑफिसर उसके पासपोर्ट को कैंसिल कर सकते हैं या फिर उसको जब्त कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस थी जो कि मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा कि कैसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको पासपोर्ट आपका जो पासपोर्ट है वो कैंसिल हो सकता है, जब्त हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, हालांकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एजेंट के द्वारा ही पासपोर्ट का जो फॉर्म है वो फिल करवाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी होने के कारण कई बार ख़ुद को पता नहीं चलता है। तो कोशिश कीजिए जब एजेंट के द्वारा आप फॉर्म फिल करवाते हैं उसको रीचेक कीजिए या किसी और जानकार से रीचेक ज़रूर करवाइए और गलत इन्फॉर्मेशन कभी मत दीजिए, ताकि आगे चलकर आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी लीगल पॉइंट पर आप डिस्कस करना चाहते हैं या इसी पॉइंट पर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। किसी और जुडिशियल पॉइंट पर भी आप डिस्कस करना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सिंपल तरीके से बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर जो कि जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। शुक्रिया, धन्यवाद।